नमस्कार बच्चों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 9 सोल्व करने वाले हैं। तो आइए, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin a cos c प्लस cos a sin c, दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। इसको हमें सोल्व करना है। तो आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा, तो आइए देखते हैं। सवाल दिया है tan a बराबर 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। तो लंब हमें पता है, लंब हमें पता है, आधार भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण हमें पता करना है। तो कर्ण कैसे पता होगा, आप लोग को पता है। तो देखिए, कर्ण पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। AB का मान दिया है, BC का मान दिया है, यानी कि लंब हमें पता है, आधार पता है, कर्ण हमें निकालना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 प्लस में √3 का स्क्वायर 3। तो 3 और 1 कितना होगा 4। AC² बराबर 4। तो AC बराबर हम कितना आ जाएगा √4। AC बराबर 2 है ना। AC बराबर हमें 2 निकल गया, यानी कर्ण हमारा 2 निकल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर sin a cos c प्लस cos a sin c। sin का फॉर्मूला है तो 1 लंब बटा कर्ण, cos का आधार बटा कर्ण, cos का आधार बटा कर्ण, sin का लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए कि sin a पर लेना है, sin a पर। तो sin a पर क्या होगा, sin लंब बटा कर्ण, तो 1/2 और cos c पर लेना। तो cos c पर तो ये होगा ना, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 1 और कर्ण क्या हो जाएगा 2। इतना तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आधार बटा कर्ण, तो cos a पर लेना है, cos a पर लेना है। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हमारा √3 और कर्ण कितना आ जाएगा 2। तो √3/2। सेम sin c पर लेना है, तो sin c पर क्या √3/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 से 1 के गुना कीजिए, 2 से 2 के गुना कीजिए, 4 प्लस में √3 3/4। फिर इसको बटा पर के जोड़ कीजिए, तो 4 प्लस में 1 प्लस 3, तो 4/4 काट के उसको एक मतलब है। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो इसी प्रकार से आपका नंबर का पहला नंबर समाप्त हुआ। चलेंगे दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सोल्व करते हैं। cos a cos c माइनस sin a sin c। यहाँ पर देखिए cos a लेना है, तो यहाँ से देखिए cos a लेना है, यहाँ से आप लोग देखिए। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण। तो √3, तो √3/2 गुने 1/2 माइनस 1/2 गुने √3/2। तो यहाँ पर देखिए √3 और 1 के गुना कीजिए, कितना है √3 बटा में 2 दूनी 4। अब यहाँ पर सेम होगा 1 और √3 का गुना कीजिए, तो √3 और 2 दूनी में 4। अब यहाँ पर देखिए बटा पर ये घटा हुआ गया, तो √3 और √3 को घटाए तो कितना आ जाएगा 0। तो 0 बटा में क्या आ जाएगा 4। तो ये भाग लग जाएगा 0 मरतबे, तो ये हमारा 0 आंसर आ गया। तो आपका 9 नंबर सवाल समाप्त हुआ।